गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास और एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 12 है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो वो इक्वेशन ये होगी भाई कि प्लेन के ऊपर ये सर्कल किस जगह पे बनेगा, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन रिस्पॉन्सिबल और उसका रेडियस कितना रहेगा। तो एक ऐसी इक्वेशन हमने निकालनी है जो कि ग्राफ के ऊपर इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर सके, उसकी सही एक्चुअल लोकेशन के ऊपर। तो देखोगे आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस आपका 5, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 यूनिट जो भी हो, हुज सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, और उसका सेंटर प्लेन के ऊपर एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। तो एक चीज़ तो सीधी सी पता लग गई, एक्स की वैल्यू यानी कि ए तो ज़रूर है, लेकिन ये आपका वाई आपका 0 रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ से सेंटर का एक पॉइंट हमें पता लग गया जो कि एक्स है, यानी कि ए बोलते हैं जिसको, और वो तो ए रहेगा, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, लेकिन बी की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 0 रहेगी। तो देखते हैं। ओपी इन्होंने बोल रखा है 5 रेडी, ओपी है वो 5 यूनिट बोल रखा है। तो हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस फार्मूला से इसका और इसके बीच का डिस्टेंस हमने निकाल दिया, ये रहा, दिस इज इक्वल टू 5 के इक्वल है। अब आपने देखा यहाँ पे स्क्वेयरिंग अंडर रूट है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो 25 इसका स्क्वेयर 25 इसका हटाओगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएंगी। अब a माइनस बी होल स्क्वेयर खोलोगे तो a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, माइनस का 2ab माइनस का 4a के इक्वल हो जाएगा, और प्लस में नेगेटिव 3 है उसका स्क्वेयर करोगे तो आपका 9 आ जाएगा। दिस इज, और इस तरफ बुलाओगे तो माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वेयर माइनस का 4a ले लिया, जैसे कि पहले क्या था ना हमने कंप्लीट स्क्वेयर मेथड से। फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया भाई, 4 प्लस में 9 13 और माइनस का 25, दिस इज 0। ए स्क्वेयर माइनस में दिस, और यहाँ से देखते हैं तो माइनस का 12 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ से ए की और बी की ए की वैल्यू निकाल देते हैं कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी है। यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस में, देखो इसको स्प्लिट कर देते हैं, माइनस का 6a प्लस में 2a इज इक्वल माइनस का 12, दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकला आपका a, तो बचा क्या भाई आपका a माइनस 6, और इसमें से निकल गया 2, तो a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 6 कॉमन, a प्लस में 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखोगे a की वैल्यू 6 भी हो सकती है और -2 भी। तो जो सेंटर है ना सर्कल के ऊपर, जो ये जो सर्कल आपका बनाया गया है इस तरीके से ग्राफ के ऊपर, तो वहाँ पे हमारी a की वैल्यू -2 भी हो सकती है और a की वैल्यू +2 भी। तो ऐसा तो है नहीं कि इक्वेशन एक जैसी रहेगी। तो अब इसके लिए अगर शिफ्ट करते हैं हम सेंटर को +6 के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर +6 पे। अब ये देखो ना आप, थोड़ा सा ग्राफ है, ये रहा हमारे पास। सपोज करो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे आपका 6 है। जब ये सेंटर बनेंगे, एक इक्वेशन ऐसे बनेगी, तो इससे यहाँ देखोगे तो 5 का यूज करके हमने मान लीजिए ऐसे बनती होगी, तो यहाँ पे जो इस तरीके से बनेगी वो भी अपना इस तरीके, जो भी सेंटर या 6 लगा लीजिए। तो अब इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन अलग अलग रहेंगी। अगर सेम इक्वेशन हो तो वो कहाँ पर जाओगा, फिर ये समस्या बनेगी आपकी। तो दोनों की इक्वेशन अलग अलग बनेगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ओरिजिन शिफ्ट करके यहाँ से ऐसा सर्कल बन जाता है ऐसा, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, इक्वेशन। अगर कोई भी चेंज होता है उसमें, रेडियस में चेंज हो जाए या उसकी एक्चुअल लोकेशन में चेंज हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन की वजह से ऐसा आया होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकाल दी। देखो एक्स एक्सिस पे ये तो कन्फर्म है कि y की वैल्यू 0 रहेगी। तो देखो भाई वहन, अगर सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है a इज इक्वल टू 6 लेंगे तो y b तो आपका 0 है ही, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो रेडियस आपको पहले से पता हो 5 है। तो देखिए भाई x माइनस में a करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस में y माइनस में b, उसका स्क्वायर, b की जगह पे 0 करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, इज इक्वल टू रेडियस का पावर 2 करोगे। तो एक इक्वेशन मिलती जा रही है आपको। देखिए यहाँ पे कैसे,
जो इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो एक एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर है, एक्सपेंड करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस में 36 माइनस का 12x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो देखियो भाई एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और ये वाई स्क्वायर और प्लस का 36 यहाँ पे ले लिया, 25 इस तरफ बुला लिया और माइनस का 12x। इसको और इसको अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x और इसको देखते हैं माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जो गिवन कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वो क्या बनेगा उस टाइम पे दोनों के दोनों, ये देखो ये दोनों जो दोनों सर्कल बनेंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, कहीं ना कहीं किसके ऊपर करेंगे, पॉजिटिव 2 और 3 पे। ठीक है, तो पॉजिटिव 2 और 3 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू 6 हो जाएगी और 0 हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का 2 और 0 हो जाएगा। भाई इस चीज़ पे ध्यान देंगे हम। तो इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे। जब इसको ग्राफ के ऊपर अपलोड करोगे तो आपको सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई मिलेंगी। तो देखिए अगर हम इसकी बजाय हम ये कह दें कि सेंटर हम तो ये -2 वाला लेंगे, कोई बात नहीं ये ले लो, तो बी ऑलवेज 0 रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो है एक्स माइनस में ए। आप देखोगे ए माइनस का है तो प्लस का 2 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, प्लस में वाई माइनस में बी की वैल्यू 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस में वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का 25, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर एज इट इज, प्लस का 4x, इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ लेकर आओगे माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई है जहाँ पे हमारा इस तरफ का जो सर्कल बनेगा उसकी है ये। ठीक है, तो आप देख लीजिए रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है हमारी ये रहेंगी, दोनों के दोनों मैंने रेड कलर से यहाँ पे लिख दिया, ये आंसर है इसका। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको सोल्व करते हैं। देखिए सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको सोल्व करते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ध्यान से समझे एक बार, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर ले पहले, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, कैसा सर्कल होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन लगाई हैं। तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो सेंटर नहीं होना चाहिए, ये इसका सेंटर नहीं है, बल्कि ये कहा कि ये सर्कल जो है इससे पास होकर जाना चाहिए, यानी कि सर्कल इसके ऊपर का अपनी सरकमफ्रेंस बना के जाए। एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी, और इंटरसेप्ट आपने देखा था ये ए ये बी इंटरसेप्ट है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से भी जाए वो। ठीक है, ऑन द कोऑर्डिनेट्स। तो देखो भाई इसमें हम एक काम करेंगे, एज वी कैन सी दैट कि सर्कल पासिंग थ्रू द 0 0 0 0 पर जा रहा है, एज वेल एज दिस एंड दिस जा रहा है। ठीक है, ओरिजिन कह ले या ओरिजिन कह ले, ORIGIN, ओरिजिन यानी कि 0 0 से पास हो गया है, एज वेल एज ए से पास हो गया है और बी से पास हो गया है। वी कैन सी दैट के इन द पॉइंट P एंड Q, देखो इसका नाम P रख दिया, इसका पॉइंट Q रख दिया। अब देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं विद 90 डिग्री, ये चीज़ आपको पता होगी भाई। ठीक है, तो एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, ये आपको पता लग गया कि 90 डिग्री का है, तो ऑलरेडी आपको पता होना भी चाहिए। तो अब इसके बाद फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले तो एक चीज़ देखें, यहाँ से बड़ी एक दुविधा है कि हमारे को अभी ये नहीं पता है जो पी के ये वाली लाइन है जो पेन के नीचे है, ये वाकई में आपका जो डायमीटर है या नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान दें, क्लास 9th के अंदर आपने ऐसे क्वेश्चन किए थे भाई कि किस तरीके से हम ये प्रूव कर चुके थे कि भाई एक सेमी सर्कल के अंदर डायमीटर जो है इसके दोनों पॉइंटों का यूज करके सरकमफ्रेंस पर चाहे यहाँ ऐसे एंगल डालो, चाहे यहाँ बीच में डालो, चाहे ये वो इस तरफ डाल दो, वो हमेशा 90 डिग्री के रहेंगे। अब देख लीजिए आप, यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बना है, किसकी वजह से बना है, ये एक तो इस पॉइंट से और एक पॉइंट से, सेंटर जो डायमीटर के दोनों एंड से बना हुआ है।
डायमीटर के दोनों एंड से मिलकर सरकमफ्रेंस पे एंगल बना है वो 90 डिग्री का। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा भाई, डायमीटर हो गया है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल केवल डायमीटर के केस में है। अगर इस डायमीटर को आप थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दें या आगे शिफ्ट कर दें और ऐसा एंगल आप बनाओगे तो फिर नहीं बनेगा। तो ये पॉसिबल है, डायमीटर के दोनों एंड से सेमी सर्कल में किसी भी पॉइंट के ऊपर आप एंगल बनाओगे तो 90 डिग्री का रहेगा। तो इट मीन्स अब ये क्या हो चुका है, आपका डायमीटर है, तो ये आपका सेंटर है। देखो भाई यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, क्योंकि a और y की वैल्यू 0, यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू 0, b है। तो ये आपको पता है कि मिड पॉइंट होया करिए, और इस मिड पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं, x प्लस में x1, ठीक है, x1 प्लस में x2 उसका आधा, तो 0 प्लस में a उसका आधा a/2, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं b प्लस में 0 उसका आधा, तो b/2। तो सेंटर हमारा क्या क्या मिलेगा भाई, a/2 है और कोमा b/2 है। ये हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, ठीक है। और अब हमने इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, आपको पता है, x माइनस में क्या करते हैं, a का कोऑर्डिनेट्स प्लस में सारे का स्क्वायर प्लस में y माइनस जो यहाँ पे b है उसकी वैल्यू सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब बच्चे ध्यान दें, रेडियस आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस के लिए आपके पास ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट भी है। चाहे तो आप यहाँ से इन पॉइंट्स का यूज करके इनका डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस निकालो, या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दो डिस्टेंस फार्मूला से। तो अब देखियो रेडियस जो है हमने यहाँ पे कैसे निकालनी है, हमने ले लिया भाई इसमें से, देखो a/2 ये माइनस में 0 ये ले लिया भाई। देखो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस निकाल रहे हैं हम, दिस माइनस में दिस उसका स्क्वायर, तो x/2 माइनस में 0 होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे b/2 माइनस में b हो जाएगा भाई, माइनस में क्या हो जाएगा b, ठीक है। तो इसका हमने इस तरीके से सोल्व करेंगे, माइनस में 0 कर रखा है भाई इन्होंने, रुकिए एक बार, हाँ भाई देखिए फिर इसके अंदर क्या लिखा गया है, इसमें देखिए आप ये लिखेंगे हम माइनस में b/2, ये रहा b/2 माइनस का b करोगे तो देखो भाई b/2 में से अगर b करोगे माइनस, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखो b/2 में से b कॉमन करेंगे तो माइनस करेंगे तो माइनस का b/2 आ जाएगा, और उसका स्क्वायर करते हैं माइनस का स्क्वायर करने पॉजिटिव, b² का करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो रेडियस हमारे पास आ चुकी है, देखो a प्लस में a² प्लस b² 4, और यहाँ से देखोगे ये 2 निकल जाएगा क्योंकि अंडर रूट इसका भी है। तो रेडियस हमारे पास ये आ चुकी है। तो इक्वेशन होगी x माइनस में a, क्योंकि a यानी कि ये वैल्यू रही उसका स्क्वायर प्लस में y ये रहा प्लस में x माइनस में a उसका स्क्वायर प्लस में y माइनस में b सेंटर का कोऑर्डिनेट b/2 था उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस आपके साथ ये रही, और सारे का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। तो इस चीज़ को ध्यान दें। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, इसी का जो पार्ट बचा हुआ है उस पर चलते हैं। अब हम इसी को सोल्व करते, देखिए इसमें x माइनस a उसका होल स्क्वायर प्लस में y माइनस b होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसके बाद इसको देखते हैं, a इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर माइनस का 2 टाइम दिस इंटू दिस ये आ जाएगा, इसमें y इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस में माइनस में इसका और 2 से मल्टीप्लाई करके ये निकाल देंगे, दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, इस नीचे वाले का 4 आ जाएगा, ये स्क्वायर इसका करेंगे ना 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, अब ये आ जाएगा भाई आपका, ये चीज़ हमने लिख दी और फिर इसके बाद ये चीज़ लिख दी और माइनस का ax लिख दिया, माइनस का by इज इक्वल टू ये 4 इसके नीचे भी है इसके नीचे भी, देख a² 4 यहाँ रहा a² 4, b² 4 तो b² 4 यहाँ पे 0 बच जाएगा, x की पावर 2 प्लस में y की पावर 2 माइनस का ax माइनस का by जो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और ये आज हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ भाई।